टॉपिक रहेंगे बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को आज के इस सेक्शन में कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बंगाल विभाजन पर जितने प्रश्न बनते हैं स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, चलिए देखते हैं। बंग भंग, जिसको कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तिथि आपसे पूछी जा सकती है यूपी के एग्जाम्स में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा था? दोनों का ही जवाब एक है। किस वायसराय के कार्यकाल में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? इन तीनों ही प्रश्नों का आंसर एक हो जाएगा और वो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताता चलूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन, उसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था ये रद्द हुआ था 1911 में। ऑप्शन ए 388 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1911। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में विभाजित बंगाल, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा जो है विभाजित कब हुआ? तो ये दोबारा विभाजित कब हुआ? क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो 1911। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो संयुक्त बंगाल था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया? तो तिथि याद कर लीजिए। जिस दिन ये प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन, उसी दिन मनाया गया। तो वो दिन था 16 अक्टूबर 1905। लोगों ने आपस में राखी बांधी थी, एकता का प्रदर्शन किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण पूछा गया है। तो तात्कालिक कारण कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 ईस्वी में कौन थे? सही जवाब हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का एक आलोचक था और पूर्ण तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो 395 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? 396 का सही जवाब हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा 397 का ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्लई।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए। ठीक है, 399 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर ने, अमृता शेरगिल ने। 400 का सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला टॉपिक है कांग्रेस। बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम अब कवर करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी जी के, कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष किया? ये यूपी पीसीएस का ही प्रश्न है और लोअर पीसीएस का भी प्रश्न बन चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? ऑप्शन बी 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन, अब क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है स्थान विशेष देकर, तो बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। 403 का ऑप्शन डी। स्वराज को, देखिए अगला प्रश्न भी बन गया है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये रखा गया था 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो 404 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ड्रेन थ्योरी भी इन्होंने लिखी है और इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चुने जाने वाला प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, सूरत में। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हुई? सूरत अधिवेशन में। ठीक है, 1907। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, रास बिहारी घोष। तो 409 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सूरत की फूट, सूरत फाड़, इस तरह के जो है क्वेश्चन में आपको टिप्पणी मिल सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वही बात है, नरम दल और गरम दल का विभाजन की बात हो रही है। सूरत फूट 1907, प्रथम विभाजन 1907। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग का गठन 1906 से रिलेटेड कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? 413 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खां। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए अगला प्रश्न भी है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो प्रथम अध्यक्ष जो बना था वो थे आगा खां। ठीक है, 415 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा कराची। अगला प्रश्न है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में। आगे है आपका टॉपिक मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन बी 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो काफ़ी
जो ये फेमस रहा जिस चीज़ के लिए, वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि 1911 में जब दोबारा संयुक्त बंगाल बना तो उसमें जो है दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, क्योंकि ब्रिटिश का जो है घनघोर अपमान हुआ था इस चीज़ से। स्वदेशी आंदोलन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था और आखिरकार हार करके उनको संयुक्त करना पड़ा बंगाल को। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो हम जानते हैं 420 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 तक जो थी कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी? 1911। ऑप्शन डी, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 423 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हॉर्डिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 424 का सही जवाब हो जाएगा 1912। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये इनका सही जवाब हो जाएगा 425 का ऑप्शन सी, लखनऊ। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चंद्र मजूमदार, ऑप्शन डी। काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिवेशन था ये। नरम दल, गरम दल दोबारा एक हो गए थे। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों संगठनों के बीच में जो है सहमति बनी थी। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, ये जो काफ़ी फेमस जो उक्ति है ये भी बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में जो है कही थी। अगला प्रश्न देखिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 1916 में ही हुआ। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन किसके समझौता जो है कराया था? तो बीजी तिलक ने। ठीक है, एनी बेसेंट की भी भूमिका रही, लेकिन बीजी तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो 430 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, अध्यक्षता करने वाली, और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे। किनके द्वारा? तो एक तो थे बाल गंगाधर तिलक और एक दूसरी थी एनी बेसेंट, लेकिन फेमस हुआ था बाल गंगाधर तिलक का। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रहीं गृह शासन आंदोलन से, होम रूल आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा आंदोलन था? इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, होम रूल आंदोलन। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में कब एक मिला दिया गया था? ये प्रश्न भी है। निम्न में से कौन सा फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फैबियन आंदोलन, तो ये भी थे एनी बेसेंट। गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन जो है किया था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। 1904 में जो है संपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 436 का ऑप्शन डी। फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? 437 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डरबन। महात्मा गांधी के समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी के समर्थक थे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? 439 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तभी जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 1915 में, जनवरी 1915 में। 441 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? सही जवाब है 21 वर्ष। महात्मा गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था उन्होंने? तो सर्वप्रथम जो उन्होंने भाग लिया था
वो लिया था 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में, जब वो कुछ समय के लिए भारत में आए थे अपने दक्षिण अफ्रीका आवास के दौरान। कुछ समय के लिए वो भारत आए थे, उस समय उन्होंने जो है 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। गांधीनगर, अहमदाबाद, वर्धा, राजकोट। सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? टॉलस्टॉय। पता होना चाहिए आपको। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब बात होगी तो उसमें पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब बात होगी। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। और इसका जो है विरोध किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे निष्ठुर बर्बादी कही थी उन्होंने। ठीक है। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस पुस्तक ने काफ़ी परिवर्तनीय प्रभाव डाला था महात्मा गांधी जी पर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जॉन रस्किन। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो वो आंदोलन जिससे वो संबंधित नहीं थे वो था स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के समय 1905 में आरंभ हुआ था और गांधी जी भारत ही आए थे 1915 में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। महात्मा जोड़ा गया था कब? गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? 453 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, जबकि राष्ट्रपिता मैंने बता दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें कहा था। महात्मा के तौर पर संबोधित किसने किया था? तो महात्मा के तौर पर जो संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और बदले में महात्मा गांधी ने उनको क्या उपाधि दी थी? गुरुदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वह आंदोलन जिसमें प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया वह आंदोलन था वाईकोम सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो ये छत्तीसगढ़ स्पेशल क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 दिसंबर 1920। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकटतम सहयोगी इनमें से कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा जमनालाल बजाज जी। निम्न उद्योगपतियों में से एक व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी का खजांची रहे और सन 1923 में जेल भी गए। सही जवाब है जमनालाल बजाज जी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो करीबी अंग्रेज मित्र थे वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जबकि एक और फ्रेंड थे इनके वेब मिलर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे, महासचिव थे। तो 460 का सही जवाब हो जाएगा इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि समाजवाद का समर्थक माना जाता है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कब? पहला सत्याग्रह गांधी जी का किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? तो 462 का सही जवाब है मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो सही जवाब है 463 का ऑप्शन सी, अहमदाबाद की हड़ताल में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? मजदूरों ने। ठीक है, 464 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष। 465 का सही जवाब ऑप्शन बी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा, सविनय अवज्ञा, असहयोग, चंपारण। तो चंपारण 1917। 466 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? चंपारण में, 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। आशा करता हूँ आज की वीडियो ने आपका काफ़ी जो है रिवीजन कराया होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के इस वीडियो में। इसी तरह से निरंतर वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।